आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रदेश में सड़क सुरक्षा पर जन जागरूकता के लिए आज से चलाया जाएगा 1 माह का जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 97% से अधिक होने पर जताया संतोष। कहा, कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए चुस्त दुरुस्त। और राज्य में पिछले 36 घंटों में कोरोना के 404 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 682 मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 6,10,000 लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। इसमें 5,30,000 लाभार्थियों को जारी की गई पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों की दूसरी किस्त की राशि शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। यह ग्रामीण लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना मकान हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के गरीबों के लिए इस योजना के तहत अब तक 2 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कुल 22 लाख मकान बनाए जाने हैं। गांव में रहने वाले गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। इन घरों को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए हैं। इन मकानों को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं के नाम हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की सराहना की। कोरोना के ये कालखंड जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, दुनिया पर पड़ा, मानव जात पर पड़ा, उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाया। जो प्रवासी बंधु हमारे गांव लौटकर आए थे, उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए यूपी ने जो काम किया, उसकी भी काफी प्रशंसा हुई है। यूपी ने तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 10 करोड़ मैंडेट का रोजगार पैदा किया है और देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 8,500 से अधिक गांवों में निर्माण का काम पूरा हो गया है और 51,000 से अधिक लाभार्थियों को भूमि प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए श्री मोदी ने लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा, क्योंकि इससे उन्हें बैंकों से आसानी से ऋण मिल सकेगा और उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन, उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है। आजकल यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे। इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जाए। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप गांव की जमीन या गांव का कागज घर दिखाकर जब चाहे बैंक से लोन भी ले पाए। स्वामित्व योजना का अच्छा प्रभाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि मंत्रालय द्वारा इस वित्त वर्ष में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 14,61,000 लाभार्थियों को मकान मिल चुके हैं और इस वर्ष 7,10,000 आवेदन मंजूर किए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि अब राज्य के लगभग हर गांव में इस योजना के तहत बनाए गए मकान देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या और सहारनपुर जिलों के लाभार्थियों से भी बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा माह की सभी गतिविधियां अंतर विभागीय समन्वय के साथ संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता के लिए आज से 20 फरवरी तक 1 माह का यह अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपदों में गौ आश्रय स्थलों और गौशालाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा संरक्षित गौवंश को सर्दी से बचाने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में उत्सव मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अगले माह 4 फरवरी से शुरू होने वाले समारोह अगले 1 वर्ष तक चलेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में संयुक्त रूप से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का लोगो जारी किया। राजभवन में कल आयोजित चौरी चौरा शताब्दी समारोह की राज्य स्तरीय आयोजन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शताब्दी समारोह देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम को और प्रगाढ़ करने का अवसर होगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन 1922 की चौरी चौरा घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का अवसर है। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 97% से अधिक होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष व्यक्त करते हुए कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के अभियान में अगले चरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटा तेजी के साथ तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और मानकों के अनुसार होनी चाहिए। राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है और अब तक 2,65,76,008 नमूनों की जांच की गई है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 404 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 682 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 5,81,164 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे माता प्रसाद का मंगलवार देर रात निधन हो गया। मूल रूप से जौनपुर निवासी श्री प्रसाद लगभग 97 वर्ष के थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रदेश में सड़क सुरक्षा पर जन जागरूकता के लिए आज से चलाया जाएगा 1 माह का जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 97% से अधिक होने पर जताया संतोष। कहा, कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए चुस्त दुरुस्त। और
राज्य में पिछले 36 घंटों में कोरोना के 404 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 682 मरीज हुए स्वस्थ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।